और भोले बाबा आज सती मैया के लिए इतिहास सुनाने लगे, इतिहास। लेकिन इतिहास को सुनते सुनते मैया सती की नजर अंतरिक्ष में पड़ जाती है। आसमान में विमान पर बैठ करके देवता लोग आकाश रास्ता से जाने लगे। मैया सती कहने लगी, भोले बाबा अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं। भोले बाबा बोले, हाँ पूछो। कहने लगी, ये आसमान से जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जाते हैं? भोले बाबा कहने लगे, ये बात तुम मत पूछो। माता सती कहने लगी, नहीं प्रभु आपको मुझे बताना होगा। सोई एकदम से भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिता जो दक्ष है ना, उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया है जिसमें सभी देवताओं को बुलवाया है। एकदम से सती मैया कहने लगी, भोले बाबा दामाद तो आप ही हैं, आपको क्यों नहीं बुलाया? थोड़ी शांति की व्यवस्था आप लोग बनाए रखें, थोड़ी शांति की व्यवस्था आप लोग बनाएं। मेरे भाइयों, भोले बाबा कहने लगे, हे सती हमारे लिए तुम्हारे पिता कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों? बोले वो इसलिए, एक बार देवताओं की सभा में मैं अपने ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, तब तक तुम्हारे पिता महाराज दक्ष का आगमन हुआ। सब संत महात्माओं ने उठकर तुम्हारे पिता का स्वागत किया, लेकिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मैं तुम्हारे पिता का सत्कार नहीं कर पाया। तो उस यज्ञ अनुष्ठान में तुम्हारे पिता की और मेरी कुछ खटपट हो गई थी, इसलिए वो मुझे नहीं बुला सकते। अरे भोले बाबा धन्य है जिन्होंने समय आने पर अपनी पत्नी को बताया। भूतनाथ भुवनाथ तुम्हें सुखदेव का भी प्रणाम स्वीकार हो। अगर कोई आज का कलयुग का नौजवान भाई होता, ससुराल में अगर गालियां मिल जाती तो ससुराल में कुछ नहीं कहते, अपने घर आकर के अपनी पत्नी से कहते, तेरे पिता ने मेरा अनादर किया, अब तू एक काम कर, मेरे घर से जल्दी बाहर हो जा। लेकिन धन्य है वो भोले बाबा, अपनी पत्नी को आज तक पता भी नहीं चलने दिया कि तुम्हारे पिता से मेरी लड़ाई हो चुकी है। मेरे भाइयों, मैया सती कहने लगी, भोले बाबा तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो मैं अपने मायके को चली जाऊं। भोले बाबा बोले, हाँ गुरु और पिता और मित्र के यहाँ बगैर बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ खटपट हो गई हो तो जाने में भलाई नहीं है। सती मैया कहने लगी, भोले बाबा पर हमने बड़ी जिज्जी को सपने में देख लो, तब त्योर हमारे पेट में भभूके से फूटते हैं, अब तुम हमें वहां भेज दो। भोले बाबा कहने लगे, चली जाओ, लेकिन जाने में भलाई नहीं है। माताओं बहनों समझ लेना, अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे रूठ जाए तो समझ लेना तुम्हारे मायके वाले तुमसे पहले रूठ गए। आज सती मैया नादिया पर बैठकर दक्ष नगरी के लिए चली। मेरे भाइयों, भोले बाबा ने दो गण मैया सती के साथ में कर दी। बोले जाओ, वीर आफत में तुम इनका साथ निभाना। जैसे ही मैया दक्ष नगरी में पहुंची, क्या हुआ? पहुंची बरदाद नहीं पहुंची, और पहुंची पहनाई ठिलाई हुई। बबुला ने बात कछु न पूछी, मैया कछु आई सहाय भाई। बबुला ने बात कछु न पूछी, मैया कछु आई सहाय भाई। जिस बहन के लिए देखने को सती मैया भोले बाबा से कह रही थी, जैसे सती माँ गांव में घुसी है, नन्हे नन्हे लली लला भाग खड़े हुए, चलो सती जी आई हैं, सती बुआ आई हैं। तब तक वो बड़ी बहन आ जाती है, कहने लगे, गांव के बच्चों अरे तुमने क्या देखा नहीं है इनको? ये भूतनाथ भुवनाथ की पत्नी है, बगैर बुलाए आई है, चलो भागो। भाई सती मैया ने जो इतने शब्द सुने, ऐसा प्रतीत हुआ मानो हजार बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुभ दिए हों। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। थोड़ी सी आगे को बढ़ी, राजा दक्ष ने देखा मेरी बिटिया सती आ रही है, पीठ को फेर करके बैठ जाते हैं। आज पिता भी नहीं बोले, लोग वह सती
अपनी मैया प्रसूति के पास में पहुंच जाती है। माँ बहुत दयालु होती है। माँ का हृदय लोगों बड़ा कोमल होता है। कहावत में लोग कहते हैं माँ के लिए पेट की ईंट भी बहुत प्रिय होती है। आज मैया सती ने अपने मैया की कौली भर ली है लोगों, और फपक फपक करके रोने लगी, कहने लगी माँ। मैया प्रसूति कहने लगी बिटिया सती सब कुशल से तो है ना? कहने लगी मैया अगर मैं कुशल से होती तो तेरे दरवाजे पे बगैर बुलाए नहीं आती। और रो करके कहने लगी अम्मा मेरी एक